करते हैं दो ऑप्शन ओरिएंटेशन आपको करता है आप वो कर दो ऑप्शन मोबाइल में वो कर दो और क्लोज अप ताकि आपको और बदला सुनिए नमो विद्रागाय नमो विद्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसि मंगलाणं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद બોલો હવે શું વાતો કરવી છે હમણાં બધા આવ્યા ને ત્યારે ગુજરાતી વાત आपको भी गुजराती समझ में आती है नहीं आती है तो हिंदी हो सब ज्ञान दिए हुए हो तो नहीं भरत भाई एकदम बेसिक से मौका है पूछने का एकदम फिर से बेसिक से रिपीट करते हैं कई बार अभी तो जैसे आप सुबह उठते हैं तो कैसा एक्चुअली आदमी का आचरण होना चाहिए अपना काम करना तो उसके बारे में कैसा सोचना चाहिए और नॉर्मली आप सुबह उठते पहले सोचते हैं आपने ये करना है ये करना है ये करना है आप सोचते हैं करना होता तो अलग बात है तो वो एक ऐसी गाइडलाइन ऐसा बता सकते हैं कैसा ये आपका आचरण और क्या है कि ये आपको ये ज्ञान मिल गया है तो भी आपको भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं तो अभी आपके लिए 5 आज्ञा वो मेन है बराबर 5 आज्ञा तो ये प्रकाश जी का सब जो व्यवहार का भाग है वो तो सामने आता रहेगा आज तक आप करते थे अभी वो होता रहेगा इट विल हैपन ये बेसिक डिफरेंस होगा बेसिक तो आज तक सब व्यवहार आप करते थे मुझे ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है अभी वो नहीं रहा मगर साथ में 5 आज्ञा आ गया और 5 आज्ञा आपको सुबह को उठ के क्या करने का तो 5 आज्ञा में जो 5वीं आज्ञा है कि शुद्धात्मा के अकाउंट में क्रेडिट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों तो आज तक वो शुद्धात्मा का अकाउंट खुला ही नहीं हुआ मगर अभी वो अकाउंट खुला हुआ शुद्धात्मा का अकाउंट खुला हुआ तो उसमें क्रेडिट क्या होता है क्योंकि आज्ञा में रहते उसमें क्रेडिट होता है
तो वो तो आज्ञावाद पूरा पूरे दिन में रहने का है, सारे दिन में रिलेटिव रियल देखने का है, संजोगात व्यवस्थित है, खायला है तो संभव से निस्तार करना है, वो जागृत के अंदर भीतर बनी रहे, वो सब तो है। मगर साथ में जो बताया कि आपको सुबह शाम 5-5 बार 3 घंटा बोल लेने का है, पढ़ लेने का है, तो नमस्कार विधि कर लेने की, नव कलम, प्रातः विधि, निश्चय व्यवहार चरण विधि। निश्चय व्यवहार चरण विधि ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों की बात आ जाती है। निश्चय में मैं शुद्धात्मा वो जागृति, और व्यवहार में प्रकाश का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सब आया है। तो वो भी अवश्य एक बार पढ़ लेने का है। तो सुबह में उठते दूसरा काम शुरू करते हैं, उसके पहले ये सब हो जाएंगे, तो शुद्धात्मा के अकाउंट थोड़ा क्रेडिट हुए। ऐसा थोड़ा क्रेडिट हुआ तो क्या होगा, दिन भर आपकी जागृति बनी रहेगी, सब कार्य होता रहेगा और साथ करेगा कि नहीं, मैं तो शुद्धात्मा, कार्य सब होता रहेगा, सब व्यवहार चलता रहेगा, बट योर अवेयरनेस विद इन, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो शुद्धात्मा की अवेयरनेस के साथ, जागृति के साथ सब व्यवहार होता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब भी whenever you have free time, तो ये सब अंदर डाल देने का। मानो घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो कार में जा रहे हैं, तो सो यू आर फ्री, तो आप तुरंत 5 जाएंगे वहां जाने का, ये सब रास्ते मिलते हैं, सब देखते हैं सब, तो बाय रिलेटिव बढ़िया आदमी है, रियल शुद्ध आत्मा है। पेड़ पौधे देखते हैं तो बाय रिलेटिव पेड़ पौधे, बाय रियल शुद्ध आत्मा है। इस किस्म का उपयोग करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप जो सारे दिन में जो 5 मिनट शुद्धात्मा में स्थिर रहते हैं, शुद्धात्मा की गद्दी पे बैठे रहते हैं, वो 5 का 10 मिनट बनने में सब बढ़ता है। तो हम ये सत्संग में भी आते हैं तो सुनने के लिए, नया नया जानने के लिए, ऐसा नहीं है। हमारी शुद्धात्मा में स्थिरता बढ़े उसके लिए आते हैं। ये थर्मोमीटर साथ में रखने का कि अभी हम 2 दिन है, फिर वापस 4-5 दिन है, तो सत्संग में आते हैं तो बाद में शुद्धात्मा में स्थिरता कितनी बढ़ती है, दैट इज द थर्मोमीटर। वो होना चाहिए। तो व्यवहार चलता रहेगा, और अभी व्यवहार में आपकी विजन है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहले भी कि हम झूठ बोल दिया, तो बचपन में सिखाया है कि झूठ नहीं बोलने का, जो रहता है कि इतने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा। मगर फिर बार बार ऐसे संजोग आते हैं, तो फिर वो भीतर रहता नहीं है। Then you take it for granted कि भाई यहाँ लाइफ में काम करना है तो करना ही पड़ेगा। तो बाहर व्यवहार में ऐसा होता है, और अपना कैसा रहेगा कि अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस you have to do something wrong, but within you are alert, you are aware. Yes.
बट विद इन योर अलर्ट, विद इन योर अवे, तो तुरंत आपको पता चलेगा नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लक्ष्य में रहेगा कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाने वालों का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो व्यवहार हो रहा है वो हेल्पिंग नहीं है, ऐसे भीतर जागृति बनी रहती है। तो क्या होगा कि सब संजोग ऐसे आएंगे क्योंकि वो पिछले जन्म के कर्म ऐसे बांध के आए, मगर वट एवर हैपन्स यू विल नॉट बी एग्री विद दैट थिंग। आपकी वाणी निकल जाएगी मगर आप वो वाणी के साथ आप एग्री नहीं। आपसे कुछ व्यवहार ऐसा हो गया और जो भी व्यवहार हुआ आप एग्री नहीं। कई बार तो क्या होता है, मैं जैसे मन थोड़ा शांत रहता है, गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया तो ऐसा एक तमाशा सा है, ऐसी फीलिंग आती है अलग से। बराबर है। कई बार ये होता है कि जो मन शांत हो जाता है, कोई समस्या आ गई तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि 100% या एटलीस्ट आई विल से 90%, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं 20% ही उस अवस्था में, 80% टाइम तो फिर भी वो बराबर है कि ये तमाशा है, ड्रामा है, ड्रामा है। और कभी कभी ऐसे बीच में जागृति रहती है और कभी कभी नहीं रहती है। तो हम सत्संग में आते हैं इसलिए कि वो जागृति का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता है। और आमतौर पे सबको कैसा होगा, चलो सत्संग में जाते हैं, बहुत मजा आता है, आनंद आता है, अच्छा है, ऐसा होता है। आमतौर पे ऐसा होता है, जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो यहाँ जो आप सत्संग में आते हैं, आपकी शुद्धात्मा में स्थिरता बढ़े उसके लिए आए। बाहर से सेम है मगर आपका पूरा गोल चेंज हो गया। सबसे बड़ी बात ये है। तो ऐसा बीच में जहाँ स्कोप मिले रहे वहां फिर देख लेने का कि कहा मैंने 5 आज्ञा मिस कर दी, फिर वो तो रिवाइव करके देख लेने का और फिर निश्चय करने का नहीं आज्ञा में ही रहना, नहीं रह पाया बराबर है, उनके लिए प्रस्ताव आए और फिर डिसाइड करते हैं, एक बार शक्ति मानते नहीं आज्ञा में ही रहना है। ऐसा हो गया तो क्या है। लास्ट टाइम आपने एक बड़ी सी बात की थी, मैं वो कि आपने वो शुद्धात्मा वाली कुर्सी छोड़ दी तो सारी तकलीफ छोड़ दी और अपनी जगह पे अटके बैठे रहे शुद्धात्मा भाव में, तो फिर मुझे लगता है वो टारगेट वही होना चाहिए। बराबर। तो मैं अभी क्या मैं यही बता रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन आपकी शुद्धात्मा की गति में जो बैठते हैं वो टाइम पीरियड बढ़ता है, वो आपका प्रोग्रेस हो रहा है, उनका प्रमाण है। आपकी प्रगति हो उनका प्रमाण ये ऐसा वो बढ़ता जाए। बाकी संजोग तो आते रहेंगे, हमारे खुद के इन्वाइट किए हुए तो संजोग तो आएंगे। संजोग अभी इन्वाइट करें टाल कैसे पाएंगे? ये सब कैसा है संजोग? हमारे खुद के इन्वाइट किए हुए हैं, मगर पिछले जन्म में हमने जब टेंडर भरा, सिग्नेचर की, तो जागृति नहीं थी। तो उस समय हमें जो अच्छा लगा सब टेंडर भर दिया। और अभी संजोग आते हैं जब लगता है ऐसे संजोग क्यों आते हैं? क्या है?
कि मानो आपको सत्संग आना ही है, बस संजोग ऐसा कि फैक्ट्री में टाइम ज्यादा चला गया, ऑफिस में टाइम ज्यादा चला गया, एंड मोमेंट में कुछ काम आ गया तो नहीं आ सकते, तो ऐसे संजोग आते क्यों है? तो पिछले जन्म में आपने खुद सिग्नेचर की थी कि सत्संग में लेट जाएंगे तो चलेगा, वो 2 घंटा है ना तो आधा घंटा लेट गए तो क्या फर्क पड़ता है? मगर जो दरअसल बात समझनी है तो आपको बताओ, मोक्ष मार्ग पूरा विनय धर्म के से शुरुआत होती है। विनय धर्म का फाउंडेशन विनय, विनय मीन्स रिस्पेक्ट। तो कैसा होना चाहिए कि जैसे स्कूल में टीचर है, सिखाते हैं तो टीचर के आने से पहले क्लास में एंटर हो जाते हैं, ऐसा यह सत्संग शुरू हुआ उसके पहले आके बैठ जाना चाहिए, बराबर है? ऐसा अंदर रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए विनय। अभी कभी क्या हो जाता है कि आप ऑफिस से लेट आए, वो बात अलग है, तो कभी हम घर पे हैं तो भी क्या सोचते हैं, कोई 10 मिनट लेट जाएगा क्या फर्क पड़ने वाला है? तो भीतर भीतर से विनय धर्म टूट जाता है, और विनय धर्म नहीं है वहां तक वो प्रोग्रेस इतना नहीं होता है, तो विनय की जरूरत होती है। ख्याल में आपको, ख्याल में आपको मैं कहना चाहता हूँ विनय धर्म या अपना तो कैसा है, एकदम ओपन है, ओपन है, तो यहाँ के संजोग भी ऐसे, यहाँ के संजोग ही ऐसे है, तो डिसाइड करते तो भी नहीं आ सकते। डिसाइड करते हैं ना तो रास्ते में गो स्लो हो गया तो ठीक है, वो चलता है, वो संजोग आपके हाथ में नहीं है। मगर हमारे भीतर जो होता है ना कि अभी तो लेट जाएंगे तो भी चलेगा, हाँ हाँ, विनय धर्म में विनय का मतलब क्या है कि हम लोग तो आपके साथ एकदम नॉर्मल रहते हैं, मगर मोक्ष मार्ग में विनय धर्म से शुरुआत होती है। तो विनय कैसा होना चाहिए कि हम आके यहाँ शुरू करते हैं उसके पहले आके बैठ जाना चाहिए, ऐसा। या हम ऐसा आग्रह नहीं रखते, मगर क्योंकि यहाँ की सिचुएशन ऐसी है, मैं निरंजन को बोलूं कि आपको आना है तो कहीं पे आ जाने का, तो फिर दूसरे जाने का बन जाते हैं। आगे नजदीक आ जाओ, नजदीक। हाँ सावित्री आपके साथ तो बात करने मैं दोस्तों एक आप दमन के तो बात तो करनी पड़ेगी, क्या मैं यहाँ के संजोग ही ऐसे है, आपको भी पकड़ सकता हूँ, आपको यहाँ से यहाँ चलते आने का है, नॉट डिपेंडेंट, तो कोई क्यों टाइम पे नहीं आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मगर किसी और को पकड़ सकता हूँ, मगर वो भले आ नहीं सकते, मगर भीतर ये रहना चाहिए कि ऐसा मेरा विनय होना चाहिए, ये विनय मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में हेल्पिंग हो। अपना तो अक्रम ही है तो ये सब नहीं है, पर 5 आज्ञा है, मगर क्रमिक मार्ग की जो बातें वो हेल्पिंग तो है। हम क्या बोलते हैं कि अपना सत्संग कैसा है कि एनी टाइम कैन कम एनी टाइम कैन गो, क्योंकि ये संजोग ही ऐसे है सर। बाहर कैसा होता है क्रमिक मार्ग में, कोई टाइम के पहले आ जाने का, तो बीच में से उठते जाने का,
वो रिजिडिटी आ जाती, मगर भीतर अंदर भीतर हमारे भीतर वो जागृति रहे, विनय रहे। बाकी हम सब महात्माओं के लिए 5 आज्ञा ही, 5 आज्ञा इज द बेस। तो आज्ञा में आगे तो चलता है। आपको भी क्या है कि जितने जितनी आज्ञा समझ में आती है इतनी आज्ञा में ज्यादा हो पाएंगे। आप आए थे ज्ञान में बैठे एक बार ज्ञान विधि नहीं किया। ज्ञान विधि दे दी है। ये क्या है? 5 आज्ञा है ना। जब मैं खुद कौन हूं उनका रियलाइजेशन होता है ना, बाद में वो पूर्णाहुति करने के लिए 5 आज्ञा है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, मगर वो इफेक्टिव नहीं होता है। आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, और कई दिन आपको काम में भी लग जाएगा। मगर कैसी बात है कि ट्री गार्ड है ना इंडिया में, तो मानसून के पहले वो पौधा डालते हैं, रोड के दोनों साइड पर ट्री गार्ड रखते हैं। ट्री गार्ड कब होता है? पहले प्लांट होता है, बाद में होता है। ऐसे पहले वो रियलाइजेशन आता है कि मैं खुद कौन हूं, बाद में हो। ये सब ज्ञान दिए हुए थे, उनसे बात चल रही थी, तो वो बात है। पर आप सब पूछना, ये संडे को रखा है, ये संडे नहीं, इसके बाद का जो संडे है ज्ञान विधि का प्रोग्राम यहां ही रखा है। आप जो बाकी रह गए, किसी को फोर्स मत करो, उनको खुद को होना चाहिए मुझे लेना, मुझे बैठना है, मुझे अनुभव करना है, मुझे वो मुझे जानना है, उनको खुद को। बाकी ये देखो सावित्री वो सब आए थे, बता उनकी वजह से रहता है, आपको आना पड़ेगा, आपकी वजह से रहता है। ये जो अपना ये सब मानते हैं, लेकिन तो अभी जो कब मिल रहा है वो किससे जन्म का मिल रहा है। फिर भी क्या लोग मंदिर में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो प्रसाद चढ़ाते हैं, काफी सालों से हो रहा है। तो दोनों डिफरेंट हो गए। ये अगर आप मंदिर में जाकर मन्नत मांगने का, ये कैसी बात है? मैं आपको समझाऊंगा, बाहर बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए कि आदमी ये संसार में भटकता है, श्रद्धा कहाँ रखेगा? भगवान पे रखेगा, बराबर। और उनको जिंदगी में कुछ दुख आया तो कहाँ जाके मन्नत रखेगा? वही भगवान के पास। मगर वो भगवान के पास मन्नत रखता है, पर भगवान को पहचानता है? यही है सब कुछ करना, तो भगवान को पहचानता ही नहीं है। मेरी बात सुन रहे हैं? कहना चाहता हूँ, मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं, मगर हम भगवान है ऐसा मानकर ही भक्ति करते हैं। हम माने हुए भगवान की भक्ति करते हैं, पहचाने हुए भगवान की भक्ति नहीं करते। मंदिर में भी जाते हैं तो क्या ऐसे बच्चे हैं, उनको बता देंगे ये भगवान है, जाके हाथ जोड़ बता टेक के आएगा नहीं आएगा। फिर तो अब बड़ा होगा उनको पता चलेगा कि राम है, कि कृष्ण है, कि हनुमान जी है। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो सब ये स्टोरी सब पता होगी, रामायण की, महाभारत की। फिर वही का वही। तो बचपन से जो सीखा है कि भगवान है, जो सब मान दिया, मैं माने हुए भगवान की भक्ति करते, वो गलत नहीं है, अच्छी बात है। तो भक्ति करते बात तो अच्छी है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर भगवान है ऐसा मानकर भक्ति करते हैं तो पुण्य बनता है, और भगवान को पहचान कर भक्ति करते हैं तो भीतर के भगवान प्रकट हो जाते हैं, भीतर के राम प्रकट हो जाते हैं।
सभी समझ में है? आता है समझ? हिंदी समझ में आती है मेरी? हाँ, मेरी गुजराती हिंदी है, समझ में आती है। ठीक है सब। तो ये भगवान को पहचान कर भक्ति करनी। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? पक्का ना? भगवान को पहचानते हैं? आप भगवान को पहचानते हैं? जो भगवान को मानते हैं हाँ, बोला भगवान को मानते हैं। नहीं, बचपन से मम्मी ने, पापा ने, नाना नानी, दादा ने जो बताया ये भगवान है, जाके मत्था टेके आते। फिर बोलते हैं मंदिर में जाओ, जब भगवान है तो हम अभी तो पहचान दिए राम है कि कृष्ण है। तो ऐसा पूरी श्रद्धा से, भक्ति से हम नमस्कार करके आते हैं, मगर भगवान को पहचानते हैं? पहचान ले तो फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं। एकदम सही बात है, तो जाने की जरूरत नहीं है। मगर एक बात समझने के लिए कि भगवान को पहचानते हैं। मैं आपको सिंपल बताऊं, भगवान है, भगवान विनाशी है कि अविनाशी है? नहीं, मैं आपको सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि भगवान विनाशी है या अविनाशी है? दो में से एक ही आंसर आता है। गॉड इज टेम्पररी और गॉड इज परमानेंट। परमानेंट, सिंपल बात है कि गॉड इज परमानेंट। तो भगवान सही में है परमानेंट, 100%। अभी मंदिर में जाके हम जो कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ के आते हैं, बराबर है? तो भगवान के वहां जो भगवान है, भगवान की मूर्ति है, तो वो देह वाले कृष्ण भगवान, उनका तो वो तीर लगा और देह शांत हो गया। मगर भीतर जो चेतन स्वरूप था वो दरअसल कृष्ण भगवान। मगर हमारी दृष्टि कहां तक जाती है? बॉडी के ऊपर जाती है, फिर फिजिकल फॉर्म पे जाती है, भीतर रहे हुए भगवान तक नहीं जाती। तो ये फिजिकल बॉडी है, वो तो सबका, भगवान राम भी नहीं रहे, भगवान महावीर भी नहीं रहे, उनका आयुष्य कर्म पूरा हो गया। तो वो जो टेम्पररी बॉडी को भगवान नहीं बोलते,
हाँ, भगवान के जैसे कैसे होना चाहिए, इसलिए मैं बोला कि आपको डर लगेगा भगवान जैसे कैसे हो जाएंगे, तो फिर तो भगवान के साथ कंपटीशन हो गई। भगवान को तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भगवान के पास जाके मांगेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि पहला भक्त ऐसा आया है कि जो मेरे पास है वो मांग रहा है, बाकी सारे भक्त आते क्या मांगते हैं। भगवान जो है, भगवान संसार से मुक्त है कि नहीं है, तो जो भगवान संसार से मुक्त है वही भगवान के पास जाकर हम संसार की चीज मांगते हैं, तो भगवान को हम धर्म संकट में नहीं डालते थे। भगवान को तो देना है, मगर हम ऐसा मांगते जो उनके पास है ही नहीं। कहना हम ऐसा मांगते जो भगवान के पास नहीं है, तो भगवान के पास जो है वो मांगना चाहिए। तो God is the one who has conquered all his inner enemies. सब दुश्मनों को जीत लिया, भीतर के सारे दुश्मनों को जीत लिया, तभी तो वो भगवान बोलते हैं। चल रहा है? की अपने रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताब है गीतांजलि, हाँ, उसके हिंदी ट्रांसलेशन बहुत सालों पहले उसमें एक सेंटेंस था जो मुझे बड़ा प्रभावित भी किया, और आज बात कर रहे हैं भगवान से मांगने की, तो उसमें एक सेंटेंस ये था कि मैं तुमसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुमसे दुखों से मुक्ति की मांग नहीं करता हूँ, ऐसे सेंटेंस यहाँ पर ये नहीं था उसका, लेकिन मुझे दुखों से डरने की शक्ति। तो भगवान से ये मांगना चाहिए भी लड़ने की शक्ति, क्योंकि वो तो प्रारंभ के हिसाब से जो आएंगे वो तो आएंगे सब, लेकिन वो मांगेंगे तो क्या वो मिल जाएगी भगवान से। हम क्या है कि आप देखो कोई भी भगवान है नहीं, भगवान राम है या भगवान महावीर है, उनको जीवन में कितने सारे कष्ट आए, दुख आए, बराबर है, बहुत आए, मगर भगवान ने कभी भी वो दुख को टालने का प्रयत्न किया? कभी भी नहीं। जो भी संजोग आया वो सभी संजोग का स्वीकार किया है। तो भगवान को ऐसे दुख के संजोग, भारी संजोग आ गए, मगर भगवान भीतर से विचलित नहीं हुए, और हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में विचलित हो जाते हैं। जैसा वो चेन निकाल के रखा है, नहीं मिलता है नहीं, तो भी मन्नत रख लेंगे कि मिल जाएगा, बांध दिया कर। तो भगवान आपके चेन का ध्यान रखेगा। वो तो पहले ही करना चाहिए। तो भगवान के, तो ये सारे जितने भी भगवान हो गए ना, उन्होंने मेरा दुख चला जाए ऐसा कभी नहीं सोचा। और दुख के संजोग आया, उनको भी फेस किया, और भीतर से अपनी स्थिरता बना के रखी, और सुख के संजोग आए तो भी उनकी स्थिरता थी। हम तो एकदम ज्यादा पैसा आ गए, लॉटरी लग गई $10 मिलियन की, तो क्या होगा? हाँ, सविता क्या होगा? खुश हो जाएंगे, कोई भूल हाँ, कुछ तो हो जाएंगे, कुछ तो हो जाएंगे, कुछ तो खुशी तो होगी, मगर पाँव जमीन पर टिकेगा नहीं। ऐसे तो मत चल हाँ, तो किसी को तो अटैक भी आ जाएगा, इतना बड़ा लग गया तो अटैक भी आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान के पास ऐसा मार्क्स है, मैंने बताया है कि भगवान को कि मेरा दुख टाल दो, ऐसा नहीं, मुझे ऐसी सही समझ दो, सही अंडरस्टैंडिंग दो कि जिससे भाई इससे भी भारी दुख आ जाए तो उनको मैं झेल पाऊं, मैं विचलित नहीं हो जाऊं, मेरी स्टेडीनेस बनी है। कितने भी एक्सट्रीम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आ जाए, स्टिल आई कैन रिमेन स्टेडी विद हिम। If
इतना तो होना चाहिए, चलो इतना तो हो जाते। मगर लोग जो मारते हैं उनको ऐसा बोलना है। तो आपको आपका पूछा इससे आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि भगवान के पास ऐसा मांगने का है, जो भगवान के पास है वो मांगने का है। तो कभी मम्मी के पास वो बच्चे जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये दो, तो क्या बोलेंगे? नहीं मेरे पास है, तेरे पापा को बोला, नहीं बोलते। क्यों? तो उनके पास नहीं है इसलिए। और खाना मांगेंगे तो ऐसा हो जाते हैं, पापा के पास जाके बोलेंगे वो दे देंगे। उनके पास जो है वो दे देंगे, और जो नहीं है वो कैसे देंगे? तो हम क्या गलती करते हैं कि भगवान के पास जो है वो मांगते ही नहीं, और जो उनके पास नहीं है वो मांगते हैं। तो भगवान को भी हम धर्म से डाल देते हैं, डायलेमा में डाल देते हैं। क्या करें? तो भगवान को धर्म संकट में डाल, तो मैं ऐसा तैयार हो जाने कि कैसे भी संजोग आ जाए, कम वोट में हम देख लें, कहना ऐसा हो रहा है, देख लें। ज्यादा जब वो हो कि ज्यादा क्या होने वाला है, वो तो ये देह छूट जाएगा, और तो कुछ नहीं। तो देह छूट जाएगा, मगर हम तो रहेंगे। समझ में मेरी बात? आपको ये जन्म मिला, उससे पहले आप थे कि नहीं थे? कहाँ थे, क्या थे, वो पता नहीं। और आपका आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, बाद में कहीं और जन्म तो होगा ना। इसका मतलब क्या है कि आप खुद तो रहने वाले हैं। सोच रहा है, आप खुद तो रहने वाले हैं, देश जाने वाला है। हम खुद तो रहने वाले हैं, तो फिर टेंशन क्यों, चिंता क्यों? आने दो, जो भी संजोग आते हैं आने दो। वो संजोग, हमें जितने भी सारे संजोग आते हैं, हमें जितने भी संजोग आते हैं, all circumstances by default they are temporary, they are ever changing। संयोग मात्र वियोगी स्वभाव का है, कि संयोग का वियोग होता ही रहता है, नहीं होता है? आप आके बैठे हैं, कितना घंटा बैठेंगे? 1 घंटा 2 घंटा। और आके बैठे हैं तो मुझे लगे यहाँ सामने बैठे हैं, मैं कितना तो भीतर कितना चेंज होता रहता है। भाव ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हाल ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो संयोग बदलते ही रहते। तो संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के। तो जो संयोग बदलने वाला, अपने आप नियम से बदलने वाला है, अपने स्वभाव से बदलने वाला है, वही संयोग को बदलने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। मूर्ख नहीं है। क्या है? जो संयोग बदलने वाला है, उसके लिए भगवान को प्रार्थना है, मुझे संयोग बदल। By default, it is ever changing, and all the circumstances are temporary, and you are permanent. और बात कैसी है कि जो टेम्पररी संयोग है, वो आप परमानेंट है, फिर भी आपको हिला देता है। कितनी बड़ी भ्रांति खड़ी होगी कि रियली स्पीकिंग यू आर परमानेंट, तो परमानेंट पर टेम्पररी हिला के जाएगा, मगर टेम्पररी संजोग हिला देता है, नहीं हिला देता है। बहुत टाइम के बाद मिले नहीं आया लास्ट ईयर थे, कल नहीं आया, कल। तो ये टेम्पररी संजोग हमें हिला नहीं पाता है, मगर भ्रांति है, अज्ञानता, इसकी वजह से उनकी है। ऐसा रखने का, ऐसा तैयार हो जाने का, कैसे भी संजोग आए, मेरे भीतर आनंद बना है,
भीतर से विचलित नहीं हो जाओ, डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा तैयार होने का कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमने बोला हम धर्म में सबसे आगे हैं, तो तैयार तो होना पड़ेगा, इससे बातें करनी बराबर है, समझाइए। जो पूछ रहे तो पूछो। फिर आगे बात करते हैं, एक पद के वचन में लेते हैं पद। पेज नंबर 2। जय सच्चिदानंद। अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, अपनी गलती देखो, अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, अपनी गलती देखो, छोटों ने बड़ों पर, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया, और माना हमने अच्छा 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 किया, वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, मिल गई क्रोध को खुराकी, तन मन में ज्वाला देखो, मन में ज्वाला देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी, सब अपनी भूल को देखो, सब अपनी भूल को देखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है
गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। फिर अपना काम निकाल लिया, फिर अपना काम निकाल लिया। फिर अपना काम निकाल लिया। फिर अपना काम निकाल लिया। है मान महाशत्रु खुद का, हे मान महाशत्रु खुद का। धन धन का अपव्यय देखो, धन धन का अपव्यय देखो। इस जग में संतों की तरह, इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो, अपमान भी सहना सीखो। अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो। यह विश्व फंसा है माया में, यह विश्व फंसा है माया में। यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह शरीर भी अपना ही नहीं। मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम, मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम। रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की। झट से निकलना सीखो, झंझट से निकलना सीखो। अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो। कम बुद्धि वाले लोगों को, कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया। अपनी बुद्धि से फंसा दिया। अपनी बुद्धि से फंसा दिया। ऊपर से माना अच्छा किया, ऊपर से माना अच्छा किया। वहाँ लोभ की भीड़ गुंज देखो, वहाँ लोभ की भीड़ गुंज देखो। जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरण, जहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण। गलन में
सच देखो। अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो। भूल है तो सजा खुद भोगो, है तो सजा खुद भोगो। जैसे कुछ अभी नया टॉपिक निकालते हैं, आपके जो प्रश्न आएंगे वो नहीं। ये जो पद में लास्ट सेंटेंस है, जहाँ कर्ता पद का अशुद्ध पूरक गलत में तरफ दे, वो नहीं समझ। जहाँ कर्ता पद का अशुद्ध पूर्ण, ये संसार में जहाँ तक अज्ञानता है, अज्ञानता को भ्रांति भी बोलते हैं। जहां तक अज्ञानता है वहां तक कर्ता पद खड़ा रहता है। मैं करता हूं या सामने वाला करता है। बिलीफ ऑफ डूअर्स, वो कर्ता पद की भ्रांति खड़ी रहती है। तो क्या है कि जहां तक ये अज्ञान है वहां तक कर्तापन होता ही है। तो फिर क्या है, गलन में अशुद्ध कर्म फल। तभी एक कर्तापद की वजह से जो नए कर्म बन गए, वही कर्म जब प्रारब्ध कर्म के रूप में सामने आएंगे, तो जो आपने कर्म बनाया है वही सामने आएगा। अशुद्ध बना है तो अशुद्ध सामने आएगा, कुछ अच्छा बना है तो अच्छा सामने आएगा। तो संसार में दो प्रकार के संयोग सामने आते हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल, सुख के या दुख के। मगर ये संयोग आए कहां से, जहां कर्ता पद की भ्रांति है वहां। तो कर्ता पद मैं कर रहा हूं और दूसरा सामने वाला कर रहा है। और सामने वाले को कर्ता मानते हैं, तभी सब लोग हमें दूर से दिखाई देते हैं। दूसरों की भी गलती दिखाई देती है। और जितने भी भगवान हो गए, उनका तो कर्तापन नहीं था, तो किसी और को भी कर्ता नहीं देखते थे। और इसलिए भगवान राम है तो भगवान राम ने कभी किसी को दोषी देखा है? पूरी रामायण आप पढ़ेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान राम ने कैकेयी को दोषी नहीं देखा है, मंत्रा को दोषी नहीं देखा है, राजा दशरथ को दोषी नहीं देखा है, इवन वहां तक कि रावण को भी दोषी नहीं देखा है। मगर ये क्या हम पढ़ लेते हैं रामायण, ये बात समझ में नहीं आती कि
भगवान ने किसी को दोष से नहीं देखा। स्वामी जीवन को पूछो, भगवान राम ने किसी की गलती निकाली थी? पर आप तो देखते हैं, आपको हस्बैंड की गलती दिखाई देती है, बच्चों की नहीं दिखाई देती। हाँ। तो जब ऐसा कुछ हाथ में आ जाए, हमें दुनिया में किसी की गलती नहीं दिखाई दे, तभी बोलते कि दृष्टि निर्दोष होगी। बहुत मुश्किल है जी वो। बहुत नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मुश्किल है तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मगर आप देखना, भगवान राम ने कभी कोई जगह पे किसी को दोषी देखा ही नहीं। वैसे भगवान जैसे हमारी निर्दोष दृष्टि हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, बराबर है? भगवान की दृष्टि निर्दोष होती है और हमारी भी दृष्टि निर्दोष हो जाए, काम हो जाए। छोटे बच्चे ना, 2-3 महीने का बच्चा है, उसमें अहंकार नहीं होता है, तो उनकी दृष्टि निर्दोष होती है। और बड़े होने के बाद सब कुछ दिखाई देता है, फिर भी निर्दोष दृष्टि रहती है, तो उनकी वैल्यू है। बड़े होने के बाद अहंकार डेवलप होता है, बुद्धि डेवलप होती है, और बुद्धि सबको दोषी नहीं दिखाती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उनको इतना हेल्प किया फिर भी मेरे साथ ऐसा किया, या तो मेरा भाई है, मैंने उनके लिए इतना इतना किया फिर भी उनको मेरा कुछ करता नहीं। तो ये बुद्धि सबका दोष दिखाती है। तो भगवान जो है, भगवान की संपूर्ण निर्दोष दृष्टि होती है। तो निर्दोष दृष्टि, कोई दोषी नहीं दिखाई देता है। और जगत का नियम भी ऐसा है कि जहां तक आपको इस जगत में कोई भी जीव दोषी दिखाई देता है, वे सामने वाले की गलती दिखाई देती है, वहां तक ये संसार में भटकना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो शंकराचार्य ने बताया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो वो पोजीशन चलती रहती है। और जब आपको सही दृष्टि मिल जाए, तो क्या आपकी दृष्टि जब बहिर्मुखी है, वही दृष्टि 180 डिग्री टर्न होकर अंतर्मुखी हो जाए, और फिर दूसरों की गलती नहीं दिखाई दे, उसकी सारी गलतियां दिखाई देती है। वो गलतियों का स्वभाव ऐसा है, आपको आपकी गलती दिखाई देगी और आप अपनी गलती का रक्षण नहीं करेंगे तो गलती भीतर से विदाई लेगी। ऐसे करते करते अंतिम जो गलती है वो भी निकल गई, तो भीतर के राम प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। हाँ, ये पहला मोक्ष, ये पहला मोक्ष, ये देह के साथ मोक्ष। और ऐसा हो गया कि आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देती है, फिर आप नए कर्म नहीं बनाते, तो कर्म का जो भी स्टॉक है वो खत्म हो गया, बाद में वो सिद्ध में चला जाता है कि जहाँ देह का भी बंधन नहीं रहता है। मगर पहले देह के साथ मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, देह के साथ मोक्ष का अनुभव होना चाहिए। उनको यही बोलते हैं कि आपको कोई कुछ भी करे, उनका दोष नहीं दिखाई दे, कितना आनंद आएगा। कोई आपका अपमान करे, आपको गाली दे, आपके साथ चीटिंग करे, फिर भी जगह पे किसी का दोष नहीं दिखाई देगा, तो आपके भीतर आनंद कितना रहेगा। यहाँ नाइजीरिया में आए हैं क्यों? सुखी होने के लिए आए हैं, सीधी बात है, सुखी होने के लिए आए। तो थोड़ा एनालिसिस तो करना चाहिए, यहाँ आने के बाद हम कितने सुखी है, कितना
कितना सुख बढ़ा, कितना पैसा बढ़ा ऐसा नहीं, कितना सुख बढ़ा, वो नहीं देखना चाहिए। और लेडीज को तो यह अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सिर्फ भाइयों को। लेडीज को तो बहुत अच्छा है, घर पे ऐसा ये मेड है, ये है, काम है, मेड है, कुक है, तो रानी की तरह रहने का है। सास भी नहीं है, नंद भी नहीं है, कोई नहीं है, देराई नहीं है, जेठाई नहीं है, कोई झगड़ा करने वाला ही नहीं है। तो लेडीज के लिए आप बहुत अच्छा है, बिल्कुल बराबर है। ऐसा नॉर्मल बता रहा हूँ, क्या लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। पर जेंट्स को बहुत टेंशन रहता है, सब संभालना पड़ता है। लेडीज को यहाँ आने के बाद इंडिया जाके रहने का मन नहीं होगा, क्योंकि कितना काम के पीछे पीछे उधर ढूंढना पड़ता है, कितना घर में टेंशन हो जाता है, सब घर का कितना, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं रहता। तो आप लोगों के लिए तो अच्छी जगह है, नहीं बहुत अच्छी, मगर फिर भी वो टेंशन रहेगा। बाहर के सुख कितने भी होंगे, वो भीतर से टेंशन नहीं गया तो काम का क्या है। समझे, टेंशन जाना चाहिए। पैसे से सुख मिलता है तो सब ये जितने पैसे वाले लोग हैं सब सुखी होने चाहिए। ये अंबानी है, वो सब है, तो बहुत सुखी होना चाहिए, तो ऐसा कहाँ है। सुख जो है, सच्चा सुख कहाँ है वो ढूंढने का है, उनको पाने का। क्या नाम आपका? अजय। कहाँ से? इंडिया में? राजस्थान। अजमेर। आप दोनों साथ में हैं? हाँ, आप भी राजस्थान के? बड़ौदा। ओ बड़ौदा। हाँ यूपी का हूँ, बड़ौदा। हाँ यूपी। हाँ यूपी। बायरी मरी। हाँ। अजय नाम पता है? तो अजय तो आपका नाम है, नाम है, आप खुद नहीं है, आपका नाम है, तो आप खुद कौन है? शुद्धात्मा। तो क्या बात? हाँ तो किसी ने क्या अजमेर में जैसे काम करते हैं महात्मा आते अच्छा ज्ञान लिया है वो? हाँ, तो ज्ञान नहीं लिया तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा? अच्छा ठीक है, अब बता देंगे मैं शुद्धात्मा, मगर शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा होकर बोलने का है, नहीं तो पोपट जैसा हो जाता है। पोपट भी राम राम बोलते हैं, उनको फायदा क्या? कुछ नहीं। ऐसा वो दशा प्राप्त करके फिर रहने का है उसको, क्या है? अच्छा है, संजोग अच्छा है। तो एक सब आपको पता है, नहीं सत्संग थोड़ा बहुत पता है, चलो बहुत अच्छा, इसलिए यहाँ आके ढूंढते थे कि दादा वर्गा कहाँ है। ये संडे नहीं, उसके बाद में जो संडे है ना, वो आ जाना पक्का, ध्यान में रखना। आपका नाम एड्रेस सब लिखवा देना, ज्ञान विधि का प्रयोग है, आ जाना। સવિતાબેન તમે આવી ગયા ભરતભાઈ તો પાકું કરી નાખજો, લક્ષ્મણને કહી દેજો આવી જ જાય, તમારું સાંભળે છે ને? હા પકડી લાવો। हाँ बोलो। आपने बोला कि दूसरों की गलती दिखाई देनी नहीं चाहिए, जैसे
जैसे समझो कि हमारा ड्राइवर है, उसको हम बोलेंगे कि तू ऐसे चला मेरे हिसाब से, तो वो चलाएगा अपने हिसाब से। ये भी बात भी बोलो गलती करेगा, तो गलती तो कर ही रहा है, तो गलती कैसे नहीं दिखेगी? गलती का मतलब क्या है? वो दोषी नहीं दिखाई देना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, क्या रहता है कि वो ठीक से ड्राइविंग नहीं करता है, तो मैं जो बोलता हूं उसके हिसाब से ड्राइविंग नहीं करता है, वो रिस्की ड्राइविंग करता है, तो हम उनको डूअर मानते हैं, उनको हम कर्ता मानते हैं ना। मगर अभी ज्ञान के बाद आपको समझ में आया कि ये मन वचन का तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। तो ड्राइवर को बोलने का और भीतर वो समझ में भी रहेगा कि उनका मन वचन का व्यवस्थित शक्ति के कंट्रोल में है। Is governed by scientific circumstances, evidences. तो फिर उनके लिए ग्रज नहीं होगा, प्रेजुडिस नहीं होगा। आप उनको बोलेंगे फिर भी आपको भीतर उनको दोषी नहीं देखेंगे, कि वो कर्ता डूअर है ही नहीं, तो दोषी कहां होगा? मगर व्यवहार से बोलना तो पड़ेगा ना। तो घर में बच्चे नहीं पढ़ते तो नहीं बोलना पड़ता है कि पढ़ो पढ़ो, बोलना तो पड़ेगा। आपके तो बड़े हो गए, अभी बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसे छोटे तो बोलना पड़ता है। तो गलती जो दोषी देखते हैं, सामने वाले को दोषी देखते हैं, तो उसने ये गलती की, दोषी नहीं देखते तो काम करेगा। और हम तो कैसे है कि हमें दूसरों की ही गलती दिखाई देती, खुद की कोई गलती हुई तो दिखाई नहीं देती। हमारे मन वचन का ऐसे किसी को दुख हुआ, वो हमें नॉर्मल लगेगा, और सामने वाले ने ऐसा कोई व्यवहार किया तो हमें एबनॉर्मल लगेगा। अरे ऐसा कैसे कर सकते? तो अपनी बात यह है कि शुद्धात्मा दृष्टि के साथ व्यवहार करते हैं ना, तो दोषी नहीं दिखाई देता है, निर्दोष दिखाई देता है। बहुत बड़ी बात है। दूसरी भाषा में क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल दिखाई देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल। जैसे आपका मानो कि यहाँ तो इनकम टैक्स भरते नहीं है, कंपनी भरती है, आप नहीं भरते। और इंडिया में मानो क्या आपका बिजनेस है, आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपने बिजनेस किया और बाद में फिर रिटर्न भरा और यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये 2 लाख का रिफंड आएगा। तो कहीं आप बाहर जा रहे हैं और पोस्टमैन आया, क्योंकि वो इनकम टैक्स का लेटर तो पोस्टमैन लेके आता है, पूरे वाला लेके नहीं आता। तो पोस्टमैन आया और देखते हैं कि इनकम टैक्स का लेटर है, तो आप कितनी भी जल्दी में है, मगर वो अपेक्षा है ना कि अभी 2 लाख का रिफंड आने वाला है, तो खोल के देखेंगे तो लेटर में लिखा होगा कि आपने जो रिफंड जो रिटर्न भरा है उसमें इतनी गलती है, तो आपको रिफंड नहीं, आपको दूसरा 1 लाख भरने का है पेनल्टी के साथ। तो हमें पोस्टमैन पे गुस्सा आता है, पोस्टमैन को डांटते हैं, वो फिर उनको मारने के लिए उनको डांटते, उनको मारने के लिए आप आगे आ जाओ ना, इधर पीछे क्यों बैठे? तो आगे भी आए, थोड़ा आगे आए। तो हम पोस्टमैन को कुछ बोलते हैं, उनको मारते, पीटते, उनको गाली देते, क्यों? तो वहां हम समझते हैं ये तो पोस्टमैन है। पोस्टमैन मीन्स ये जो पोस्ट दी है उसने मेरी पोस्ट मुझे दे दिया, मगर
उसका जो ऑर्डर है वो तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने लिखा है, एंड ही सिंपली पोस्टमैन। तो हम पोस्टमैन की गलती नहीं निकालते। सेम वे हमें कोई भी आदमी दुख देता है ना, वो कुदरत का पोस्टमैन है, कुदरत का पोस्टमैन ऑफ द नेचर। तो पिछले जन्म में हमारी जो गलती हुई है उनके थ्रू हमें पोस्ट देता है, वो व्यक्ति के थ्रू। तो व्यक्ति क्या हो गया? पोस्टमैन हो गया है। तो पोस्टमैन की तो गलती नहीं है, पोस्टमैन इंस्ट्रूमेंटल है, पोस्टमैन निमित्त है। तो ऐसे निमित्त देखने का चल रहा है, निमित्त इंस्ट्रूमेंटल। इतनी बात समझ में आई तो बहुत हो गया। तो बराबर है। कोई आपको गाली दे, अंदर समझ देगा कि इंस्ट्रूमेंटल, अंदर, बाहर नहीं बोलने का, बाहर उनको नहीं बोलने का कि आप तो निमित्त है। क्या अभी इतनी शक्ति नहीं है? बोले क्योंकि इतना भी ध्यान में रहेंगे कि सारी जिंदगी में हमें कोई भी आदमी किसी भी तरह से हरकत करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, वो सारे कुदरत के पोस्टमैन है। तो आप अध्यात्म में कितने स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे बिना कुछ किए? आप मंदिर में भी नहीं जाएंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे, माला भी नहीं फिराएंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, फिर भी इतनी बात आपको रही, इतना आपको जागृति में रहा, तो अध्यात्म में कितने स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे विदाउट डूइंग एनीथिंग। समझे? आप भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, भक्ति करने की, भक्ति एक साधन है, मगर किसी को दोषी नहीं देखते, सबको पोस्टमैन देखते हैं, कुदरत के पोस्टमैन है, और सही में कुदरत के पोस्टमैन। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं इसलिए मान लो। इन रियलिटी, इन फैक्ट, ऑल आर पोस्टमैन। मगर भ्रांति से हमें पोस्टमैन दिखाई नहीं देता है, हमें कर्ता दिखाई देता है। तो गलती उनकी है कि हमारी है? हमारी गलती है। तो गलती हम करते हैं तो फिर कर्म कौन बांधेगा? हम बांधेंगे। जो कर्ता हो गया और सामने को कर्ता देखता है, सामने वाले को कर्ता देख रहा है, तो खुद तो कर्ता हो गया। तो जहां तक कर्ता पद है वहां तक बंधन है, कर्ता पद निकल गया वहां मुक्ति। तो संसार में रहकर वो कर्ता पद निकल जाए, सब पोस्टमैन जैसे दिखाई दे। पोस्टमैन मीन्स इंस्ट्रूमेंटल, निमित्त। तो संसार में रहकर मुक्ति है। पहले ऐसा हो जाए, फिर वो मोक्ष आएगा बात। उनके हमें जल्दी भी कहाँ है? और प्रॉब्लम कहाँ है कि जल्दी जाना है मोक्ष? बराबर है। आपने શું ઉતાવળ કર્યો? મોક્ષમાં રહેવા મળે વધારે સારું. હા, એટલે પણ તમે ઉતાવળ નથી ને? હા, આપણે બહુ ઉતાવળ નહીં. આટલું સારું છે, ખાઈ પીને જલસા કરો. बच्चों के पूछो तो अच्छा हो। जूना जूना इसलिए नए को सबको विनती है कि ज्ञान विधि में जरूर आना। तो जो चीजें आपको लग रही है ऊपर से जा रही है ना, अभी
वो सारी स्थिति टक्कर देगी आपके दिमाग में बराबर बैठ जाएगा। विज्ञान नीति में जाएंगे तब तक सब ऊपर से जाएगा। वो दृष्टि बदल जाती है, हाँ, पूरी दृष्टि चेंज हो जाती है। जो मैंने बताया गलती, खुद की गलती दिखाई दे तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग संसार में होते हैं, खुद की गलती नहीं दिखाते, दूसरों की ही गलती दिखाई देती, और इसी वजह से संसार में भटकते। और ये दृष्टि पूरी चेंज हो जाती। इट्स अ रियली यूनिक, अमेजिंग, ये दृष्टि बदल जाती। ये तो कैसा है कि हम क्या बोलते हैं कि संसार है तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते कि संसार में रहते हैं तो ऐसा तो होगा। हम गुजरात में बोलते हैं कि बर्तन है, वासन तो खकड़े नहीं, बर्तन है तो आवाज तो आएगी। फिर हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो हम सब बर्तन है और आवाज तो आएगी। हम बर्तन है कि मनुष्य है? तो बर्तन तो अच्छे है कि एक बार गिर गया तो एक बार आवाज आएगी, फिर धीरे से बंद हो जाएगा। और ये तो दो झगड़ा करेंगे तो 2-2, 5-5, 10 साल तक वो आवाज आती रहेगी। बोलेंगे नहीं तो क्या बर्तन से भी गए? तो मनुष्य बर्तन से भी गए? कभी सोचते ही नहीं कैसा है। लाइटली बात कर रहा हूं। एक जगह पे सत्संग था, तो फर्स्ट टाइम ही गए थे हम लोग। वो जो लेडी थी, एजेड थी, अराउंड 70-75, वो बहुत आनंदी थी, हैप्पी गोल थी। तो सत्संग को उनको अपने घर पे रखना था, तो उसने बहुत आग्रह करके, और टाइम ही नहीं था, सुबह का भी था और शाम का भी था। तो फिर 2 पर को ऐसा हाई टी का रख दिया उसने अपने घर पे, चलो हाई टी पे आ जाए। तो मैंने बोला ठीक है चलो आ जाएंगे। इतना फोर्स था कि दूसरे दिन जाने का था। उनके घर पे गए, जैसे नॉर्मल बातें करते करते बात निकली कि आपको चिंता होती है। सिंपल बात है। मैंने पूछा कि आपको चिंता होती है, तो उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया, अरे ब्रता जी आप कैसी बात कर रहे हैं, चिंता तो दुनिया में किसको नहीं होती है, ये सबको चिंता होती है। अभी मैं भी पहली बार मिल रहा था, अभी एकदम किसे उनको बोलूं कि मैं आपको पूछू, आप सबको सब क्यों लपेट में ले रहे हैं? मैं आपकी बात है, आपको चिंता होती है कि नहीं होती, आपको हाँ या ना बोलने का है। फिर मेरा एकदम ध्यान गया, उनकी गोदी में उनका पपी बैठा था, पपी को वो पैम्पर कर रही है। तो मैंने एकदम से उनको पूछा कि आपके पपी को पूछो उनको चिंता होती है। सिंपल, कि आपके पपी को पूछो उनको चिंता होती है। तो सी शॉक, 2-4 सेकंड कुछ बोली नहीं। ये मुझे बोलती है, गुरुदानंद जी आपने तो हद कर दी। तो मुझे भी हुआ कि ऑपरेशन थिएटर पे टेबल पे ही दर्दी बढ़ गया। ऐसा बोला कि आपने तो हद कर दिया। तो मैंने ज्यादा बोल दिया। फिर आगे क्या बताया कि आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पपी चिंता नहीं करता है और मैं चिंता करती हूँ। मैं मनुष्य होकर चिंता करती हूँ और ये जानवर होकर चिंता नहीं करता है, तो क्या मैं जानवर से भी गई? बात तो उनकी बात कितनी अच्छी है।
मैं भी खुश हो गया, मुझे तो पहले डर लग गया था कि ऑपरेशन थिएटर में दर्दी बढ़ गया। वो कितनी जागृत थी, उनको इतना इतना सा अंदर चला, भले वो 5-10 सेकंड में नहीं बोली, बस जो आंसर दिया कि आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पपी चिंता नहीं करता हूँ, मैं चिंता करती हूँ, तो क्या मेरे पपी से भी गई, जानवर से भी गई, मनुष्य को करता है। पर आप लोगों को तो चिंता नहीं होती नाइजीरिया में आगे, हाँ या ना तो बोलो, होता है क्या? इतना ध्यान में रखना है कि चिंता बंद हो जानी चाहिए। संपूर्ण चिंता बंद हो जाए तो हमने धर्म पाया, नहीं तो हम धर्म करते। समझ गए? आप गलत कर ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मगर आप जो कर रहे हैं उनके रिजल्ट में, उनके परिणाम में आपको ये आना चाहिए। खाना खाया तो बाद में भूख लगेगी, शांत हो जाएगी। आपको प्यास लगे, पानी पिया तो प्यास बुझ जाएगी। तो ऐसे चिंता बंद हो गई, चिंता बंद हो गई तो समझ जाएंगे धर्म पाया। और आप तो इंडिया से आए तो ओवरवेट हो जाता है, तो चिंता का वो बैग छोड़ के आए नहीं, वहां उनका कहाँ पैसा बनने का, एक्स्ट्रा छोड़ के आए। लेकिन चिंता बंद हो जाएगी तो फिर आदमी काम भी तो कम ही करेगा। अगर मुझे कुछ कंप्लीट करना है, देखो कैसी बात है, आपको मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं, कोई भी काम आप चिंता के साथ करते हो, विदाउट चिंता करते, कौन सा अच्छा रहेगा? तो विदाउट बिना चिंता हम काम करेंगे वो पक्का होगा, अच्छा होगा। वो इतनी सिंपल बात है। और लोग क्या सोचते हैं कि चिंता नहीं करेंगे काम करना ही बंद हो जाएगा। अरे काम तो ये संजोग आपको करवाएंगे, मगर चिंता है वहां तक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है। और क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है, इसलिए आपको काम करना है, विल बी लिंगरिंग रहेगा। एंड वंस द क्लैरिटी ऑफ विजन इज देयर, आपका काम 8 घंटे का काम 6 घंटे में हो जाएगा। वही कम चिंता में और बहुत ज्यादा एक्सेसिव चिंता करती है, क्योंकि एक्सेसिव चिंता आपको डिस्टर्ब कर देती है। नहीं, वो तो चिंता, वो चिंता तो चाहिए ना। ऐसा नहीं, वो मतलब क्या थोड़ा रहता है कि भाई ये करना है, वो तो ऑटोमेटिक रहेगा कि मुझे ये करना है। एक्सेसिव चिंता का मतलब क्या है? क्योंकि ईगो बहुत भारी है। चिंता इगोइज्म के साथ कनेक्टेड है। जितना अहंकार भारी, उतनी चिंता ज्यादा। सब अपने ऊपर ले लेते हो, नहीं करने वाले। ये मनुष्य में, आदमी में चिंता, आदमी में अहंकार ज्यादा होता है। आप देखना, आदमी को चिंता ज्यादा होती है, ये लेडीज को कुछ नहीं होगी, पर इतना ज्यादा नहीं। वो आदमी बोलेगा ये टाइम बिजनेस में इतना बहुत लॉस हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे साल कमा लेंगे, ऐसा करके वो आराम से सो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। क्या समझने के लिए प्रकृति, देखिए मनुष्य पुरुष की जो अहंकार वाली प्रकृति है, इसलिए उनको चिंता ज्यादा होती है। में अहंकार तो है, मगर अहंकार डोमिनेटिंग नहीं है, तो चिंता तो होती है, कोई इतना ज्यादा नहीं। वो बोलेंगे अरे अभी अभी आराम से खा लो, फिर बाद में बात कर। और आपको क्या होगा, अरे कैसे खाना खाऊं, इतना लॉस हो गया, कैसे खाऊं। ये अहंकार के साथ कनेक्टेड। अहंकार इज द रूट कॉज ऑफ वरीज। जहां तक अहंकार है वहां तक चिंता होती रहती है, जहां तक अहंकार है वहां तक चिंता होती ही रहती है।
मगर अहंकार बोलेंगे किसको वो भी जानना पड़ेगा। इफ यू डिफाइन इगोइज्म परफेक्टली तो फिर आपको समझ जाएगा कि ये अहंकार के साथ चिंता करनी चाहिए। अहंकार अहंकार किसको बोलेंगे? दूसरे नाम खबर जाने किसको बोलेंगे? अहंकार किसको बोलेंगे? Oh, I am something. हाँ, करेक्ट। जब I am something, आप किसको बोलते हैं? अहंकार किसको बोलेंगे? हाँ, मैं ज्यादा करता हूँ, बराबर। तो व्यवहार में हम ऐसा ही देखते हैं कि कोई टाइट होकर घूमता है, अक्कड़ होकर घूमता है, तो हम बोलेंगे बहुत अहंकार वाला है। वो सबसे बात नहीं करता है, या तो पैसा आ गया तो फिर अपने जीवन के लोगों के साथ बात करता है, पहले जो पीछे फ्रेंड उनके साथ से बात ही नहीं करता अच्छी तरह से। बोलते हैं पैसा आ गया तो टाइट होकर घूमता है, तो बोलते बहुत अहंकारी हो गया। मगर भगवान ने जो अहंकार बताया, भगवान ने इसको अहंकार नहीं बोला है। भगवान ने जो अहंकार बताया बहुत अलग बताया। भगवान ने क्या बताया कि आप खुद जो है वो जानते नहीं, और आप जो नहीं है वो मानकर आप जीवन जीते हैं। ये अजय आपका नाम है, आप खुद नहीं है, मगर अभी सारा जीवन जी रहे, कैसे जी रहे हैं कि मैं अजय हूं ऐसा मानकर, मैं अजय हूं ऐसा मानकर जीवन जी रहे। मीन्स आप अपनी गद्दी पे नहीं बैठे, अजय की गद्दी पे बैठ गए, तो उसको अहंकार बोलते हैं। समझे? आप खुद जो है वो जानते नहीं हो, जो नहीं है वो मानकर जीवन जी रहे, तो कितनी बड़ी गलती हो जाती है। मानो आप इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो सब पेमेंट आया तो आपको चेक दे देंगे, आप भर देना। तो आप अकाउंट नंबर लिखने में आपका 89 और गलती से आप 98 लिख देते हैं, वो लास्ट का नंबर लिखिए, तो क्या होगा? आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, माल आपका जाएगा, पैसा आपका जाएगा, मगर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। ऐसा सारा जीवन कैसे हम जीते हैं? तो भी सोचे गोपी होकर मैं गोपी हूं ऐसा मानकर पूरा जीवन जीते, और आप खुद जो है वो जानते नहीं है। तो सारी उम्र में जो भी मेहनत करते हैं सब हम खुद जो है उसके लिए नहीं करते, मगर हम जो नहीं है उनके लिए करते हैं। हम मूर्ख बनते हैं। समझ रहे हैं? आप जो है उनके लिए कुछ नहीं करते, और जो सावित्री नहीं है उनके लिए सारा जीवन दे दिया। सावित्री के लिए, उनके पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए सारा जीवन हम दे देते, और हम खुद जो है उनके लिए कुछ सोचते तक नहीं है। तो कितनी बड़ी गलती है, वो भी समझे लगा, कितनी बड़ी गलती है कि हम पूरा समय हम जो नहीं है उनके लिए दे देते हैं। हम इतने निस्वार्थ है, हम स्वार्थी नहीं, हम निस्वार्थ है। मगर आध्यात्म में क्या बताया? आध्यात्म में ऐसा बताया कि आपको सही मायने में स्वार्थी होने का है। स्वार्थी का मतलब है स्व और खुद का काम निकाल देने का। तो खुद का काम निकाल लिया उनको स्वार्थी बोलते हैं। तो खुद को तो पहचानते नहीं है, तो खुद का काम कैसे निकालेंगे? समझ में ऐसी बात, सिंपल बात।
तो हमारा जो बेसिक अहंकार जो हम समझते हैं वो ही गलत समझते हैं, तो फिर सही आएगा कैसे? ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो समझने जैसी। पहली बार है नहीं आप पहले आए? पहले आए संभालते आओ। प्रसव पुत्र इतना ध्यान में रखना कि मैं खुद कौन हूं वो जान देना चाहिए। हमें सही मायने में स्वार्थी होने का, इन गॉड्स लैंग्वेज, भगवान की दृष्टि में जो बताया है भगवान ने कि अहंकार ये है, ये अहंकार को निकालना है। और मोक्ष के लिए और कुछ करने का नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं मुक्ति के लिए हमें संसार का त्याग करने का, ये त्याग करने का, ये त्याग करने का। त्याग कैसे करेंगे? और आपको त्याग करने तो लोग करने नहीं देंगे। इसलिए फिर भगवान ने क्या बताया कि आपको इस जगत के सारे गृहस्थ का त्याग नहीं करने का, आपको सिर्फ दो चीज का त्याग करने का, अहंकार और ममता। और ये फिर ये गृहस्थ जीवन है अपना, वो तो टेस्ट एग्जामिनेशन है कि आपने जो ज्ञान पाया है उनका टेस्टिंग कहाँ होगा। तो घर में पति पत्नी दोनों के बीच में कुछ हुआ तभी पता चलता है ज्ञान कितना हानि देता है। भीतर वो नाक खड़ा होता है नहीं होता है, देख लेने का। वो खड़ा नहीं हुआ तो ज्ञान सही है, ज्ञान का टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा है, इतना जानना। और है चाहिए, कल तो हम लोग जाने वाले, कल कानो जाएंगे, 3 दिन कानो है, फिर मंडे को वापिस आएंगे। फिर मंडे के बाद जो संडे आता है, संडे को यहाँ ही एक ज्ञान विधि का प्रोग्राम रखा है। ज्ञान विधि का प्रोग्राम का मतलब क्या है कि मैं खुद कौन हूं वो पहचानने का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको कुछ करने का नहीं। आप जो भी भगवान को मानते हैं वही आपके इष्ट देव रहते, वही आपके भगवान रहते। जो धर्म में मानते हैं, जो संप्रदाय में मानते हैं, कुछ चेंज नहीं करने का। या तो आपके कोई गुरु भी है तो गुरु भी बदलने का नहीं। मगर ज्ञान विधि में एक सही दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आपकी दृष्टि अभी जो बाहर की ओर है वही दृष्टि 180 डिग्री टर्न होकर अंदर की ओर हो जाती है। तो बाहर का कुछ बदलता नहीं, मगर भीतर से पूरी दृष्टि चेंज हो जाती है। और दृष्टि एक बार चेंज हो गई, बाद में कुछ चिंता उपाधि नहीं होती, टेंशन नहीं होता है। तो सावित्री में करना है, ऐसा करना है ना? आप बोलो, ड्रॉप से आप बोलो। नेक्स्ट संडे ये सुनता है, उसके बाद का संडे रखा है। तो जिनको भी आना है ना, तो अपना नाम, एड्रेस, एज और टेलीफोन नंबर यहाँ दे दे। नहीं तो आपको जो पैसा उससे आप लेके उनको दे दें। ऐसा 7-8 जन हो जाएंगे तो कर लेंगे, तभी कीर्तन बुद्धि कर लेंगे। टाइम से पूरा करना पड़ेगा। और एवरी सत्संग के बाद दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान का असीम जय जयकार।
गणपति का। तो दादा भगवान ऐसा नाम था A.M. पटेल। तो 1958 में उनको सूरत के रेलवे स्टेशन पे वो सारे आवरण हट गए, तो भीतर के भगवान वो ज्ञान प्रकाश पूरा खुला हो गया। तो वो जो भीतर की आत्मा जिसके ऊपर सारे आवरण हट गए उनको दादा भगवान बोलते हैं। तो वही दादा भगवान हम सबके भीतर भी है। तो अभी जो बोलने का है ना दादा भगवान असंजय को आपको जागृति में रखने का, जागृति में कि मैं मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर, कोई व्यक्ति की भक्ति नहीं है। ये कर लेते मंडे को मंडे दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान
भगवान नाम असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल भरतानंद जी कानू जा रहे हैं 3 दिन के लिए, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। He will be back on Monday morning. Monday evening satsang is at the residence of Mrs. and Mr. Pradeep Pelwani.